हेलो एवरीवन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में काफ़ी क्या बोले जोर शोर के साथ जुटे होंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। कुछ 11 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, होप आप सभी ने अटेम्प्ट किए होंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इजी टू मॉडरेट टाइप के ही थे। एक दो तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस मैंने उठा के डाल दिए थे ताकि उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताया जा सके। तो चलिए, और सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो बीपीएससी के पूछे गए सेक्शन से ही थे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है अटेम्प्ट वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद ही ये वीडियो देखें, तभी आपको बेनिफिशियल होगा। और एक और बात कि अगर आपको ऑप्शंस नहीं आते किसी क्वेश्चन के, अगर आपको सही जवाब नहीं आते हैं तो आप 1 या 2 मिनट का थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग को थोड़ा ग्रिल करके उसका आंसर पता करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। क्योंकि मेरे साथ तो ये काफ़ी होता है कि अगर मैंने दिमाग को काफ़ी ग्रिल करके अगर एक क्वेश्चन का आंसर अगर ढूंढ लिया और वो बाय द वे सही हो गया, तो कभी मैं भूलती नहीं वो आंसर, वो हमेशा याद रहता है। तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी तो आप एग्जाम हॉल में नहीं है। आपको तो मतलब है कि जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशराइज करके माइंड को आंसर करेक्ट करने की कोशिश करें। तुक्का भी लगा रहे हैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट तुक्का लगाए, कनेक्ट करें चीज़ों को, तो उस हिसाब से आप नहीं भूलेंगे। और कोशिश भी रहेगी आपकी कि आप लॉजिकली कितना सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब तो समय है नहीं कि लेक्चर आप पढ़े या बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझे, तो हमने एमसीक्यू इसलिए शुरू किया है कि क्वेश्चन के हिसाब से जो भी अगर उससे रिलेटेड छोटी बहुत जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाए, जो आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत दे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स इन बिहार। तो गया, पटना, भागलपुर, बोध गया दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। जितने भी 4 सिटीज़ दी गई हैं इसमें से कोई भी सिटी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई नहीं है, पर इसका जो सही आंसर है वो है राजगीर, जो कि नालंदा ज़िले में है और काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो राजगीर जो सिटी है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो राजगीर हिल्स प्रेजेंट है राजगीर में। और जो राजगीर हिल्स है वो 5 पहाड़ियों का एक समूह है, जिसमें रत्नागिरी, विपुलाचाल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ये 5 पहाड़ियाँ हैं। तो वो जो राजगीर शहर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और राजगीर काफ़ी फेमस है डिफरेंट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है और जैन पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, तो जो बिहार का नक्शा है अगर उसको आप समझेंगे, तो जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट चंपारण का हिस्सा है, वो एक माउंटेनियस रीजन को डिपिक्ट करता है। पर वो हिस्सा हिमालय के शिवालिक बेल्ट का है। शिवालिक क्या है, अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेक्चर देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो आप इजीली समझेंगे कि शिवालिक बेल्ट का वो हिस्सा पड़ता है सबसे ऊपरी कोने में। और जो हमारा नीचे का जो हिस्सा है वो काफ़ी रगड है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है, और वहीं पर प्लेट्यू हिल्स की प्रधानता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कोई भी ऐसा शहर, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ या सेंट्रल बिहार के हिस्से से दे दिया जाए, तो आप पहले ही वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे अगर वो हिल्स या प्लेट्यू के पर्सपेक्टिव से पूछा गया अगर वो क्वेश्चन। क्योंकि हमारे सेंट्रल में तराई का हिस्सा है, मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे कोई पहाड़ी या प्लेट्यू की संभावना ही नहीं होती है। तो जितने भी हैं वो हमारे दक्षिणी बिहार के हिस्से में है, इधर से रोहतास प्लेट्यू से लेके इधर जो भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ जो भागलपुर एरिया, बांका एरिया तक में फैली हुई है। ओके, तो ये रहा हमारा राजगीर हिल्स। अब देखिए कि छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है। ओके, ये हमारा हो जाता है मुंगेर, मुंगेर वाला ये एरिया है। मुंगेर में भी काफ़ी पहाड़ियाँ मौजूद है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसी से नीचे तो फिर हमारा झारखंड सटा हुआ है, और झारखंड तो पूरा पठारी ही इलाका है, तो उससे आप कनेक्ट करेंगे। ओके, ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार का जो भी लेक्चर है वो रोहित सर ने काफ़ी अच्छे से कराया है चैनल पे, तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बारी जाके उसे रेफर करेंगे। ओके, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है फिजियोग्राफी का, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, तो इजिली करेक्ट करेंगे आप और आपको याद भी रहेगा। ओके, ये मैंने ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का लगाया था कि आपको पता चले कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा जो प्लेस है वो किस किस बेल्ट में पड़ता है। ओके,
Then comes the second question. ब्रह्मजुनी हिल्स आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में है ब्रह्मजुनी हिल्स? तो इसका आंसर है गया। गया में और भी हिल्स है, रामशिला हिल्स है, प्रेतशिला हिल्स है, और ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं वो पिंडदान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुइज्म में उससे काफ़ी रिलेटेड है। गया तो पिंडदान के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये पहाड़ियाँ भी उससे रिलेटेड है। तो ब्रह्मजुनी गया में है स्थित। देन कम्स विच प्लेस इन बिहार इज नोन एज मिनी शिमला ऑफ बिहार? मिनी शिमला ऑफ बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो है सिमुलतला। सिमुलतला ही जो प्लेस है उसे मिनी शिमला बोलते हैं, और सिमुलतला में तो एक आवासीय विद्यालय भी है जो कि काफ़ी फेमस है बिहार में, तो उसे आप याद करेंगे। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। ओके, गुरपा भी है, प्रागबोधि, शेखपुरा तो शहर है, गुरपा प्रागबोधि भी पहाड़ी इलाके। ओके, गुरपा पीक टूरिस्ट प्लेस भी है। ओके, देन कम्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द रामसर साइट इन बिहार? बिहार में रामसर साइट कौन सा है? तो है कांवर लेक, जिसको करबा ताल भी बोलते हैं, और ये बेगूसराय में अवस्थित है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्लेसेस वेयर मेजर ट्रिब्यूटरीज जॉइन द रिवर गंगा? तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कह रहे हैं कि रिवर गंगा के रेफरेंस में ट्रिब्यूटरीज हैं ये, और ये जिस जगहों पे गंगा को मिलती है उनके मैचिंग दिए हुए हैं। ओके, तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, वो पूछ रहा है। तो पुनपुन रिवर है, वो गंगा को मिलती है फतुहा में। फतुहा हमारा पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये करेक्ट आंसर है। कोसी रिवर गंगा को मिलती है कटिहार में, जो कि हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, वहाँ पे मिलती है। कमला रिवर जो है वो खगड़िया में गंगा को मिलती है। ये जो है स्टेटमेंट, ये जो मैच है वो गलत है। तो इस हिसाब से जो नॉट करेक्ट वाला जो हमें ऑप्शन चुनना था वो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो और सरयू जो नदी है वो छपरा में मिलती है, जो कि यूपी से होके आ रही है। ओके, तो जो हमारा कमला के बारे में जान लेते हैं, कमला नदी के बारे में। तो कमला नदी नेपाल से ओरिजिनेट होती है, और नेपाल से ओरिजिनेट होने के बाद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बिहार में एंटर करती है। ओके, और कमला बराज अवस्थित है, कमला नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये जो कमला नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर जिनको पता होगा कि कमला गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो तो पहले ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें पूछ रहा है रिवर गंगा के रेफरेंस में जो नदियाँ रिवर गंगा को किस किस प्लेस पे मिलती है। तो कमला रिवर तो है ही नहीं गंगा की सहायक नदी, तो इस हिसाब से ये इनकरेक्ट हो रहा है। तो कमला नदी किसकी सहायक नदी है? तो कमला नदी है वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में बागमती नदी को मिलती है। ठीक है, और ये फिर बागमती और कमला ये दो नदियाँ मिलके कोसी को ज्वाइन करती है, तो ये कोसी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और ये खगड़िया में मिलती है गंगा को। तो अगर बूढ़ी गंडक और खगड़िया, अगर ये भी आंसर रहता तो आंसर भी सही होता इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो रिवर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका लोकेशंस क्लियर है, तो ये इजी क्वेश्चंस था। अगर नहीं हुआ होता तो उनके लिए टफेस्ट क्वेश्चन रहा होगा। देन व्हाट इज द अर्बनाइजेशन रेट इन बिहार एज पर सेंसस 2011? सेंसस की बात कही गई है, क्या है अर्बनाइजेशन रेट बिहार में? तो है 11.3%। पर जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है उस हिसाब से 15.3 माना गया है, जो कि रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के हिसाब से है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, अगर सेंसस की बात कही गई है तो 11.3 ही लगाएंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है कि व्हाट इज द अर्बनाइजेशन रेट इन बिहार, तो आप 15.3 लगाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। 3 दोनों में कॉमन है, 11 और 15 आपको सिर्फ याद रखना है। देन विच इज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाई सेक्स रेशियो इन बिहार? तो बिहार में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो गोपालगंज में है, लोएस्ट जो है वो मुंगेर और भागलपुर में है, और बिहार का एज जनरल सेक्स रेशियो 916 है। तो सेंसस से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसके बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया, हमारा वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो हो गया, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा है। तो ये सारे जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं सेंसस के हिसाब से वो भी आप याद रखेंगे, और एक बार आप यूँ जब भी आप खाली बैठे एक बार देख लें, पॉइंट्स बना लिया है तो एक बार देख लें।
और इससे रिलेटेड चैनल पे भी वीडियो है, उसको भी आप रेफर कर लीजिए, क्योंकि सेंसस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एक दो क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं, मैंने तो पिछले 2 साल का देखा है, तो उसमें तो क्वेश्चन रहे ही रहे हैं। ठीक है। देन कम्स द कैमूर हिल्स बिलोंग टू द डैश रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन रेंज से बिलोंग करती है। यदि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेक्चर की बात कही जाए, जिसका मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने वो रेफर किया है तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि विंध्य रेंज का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है वो कैमूर हिल्स है, जो कि बिहार में है। ओके, तो सही आंसर हो गया हमारा विंध्यन रेंज। देन कम्स विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार, बिहार में इसमें से कौन सा हिल जो है प्रेजेंट नहीं है? मंदार है, बराबर हिल है, गृदकुट है, ये तीनों हिल्स है, पर इसमें से जो नहीं है वो है हमारा भुवन हिल्स। भुवन हिल्स बिहार में नहीं है, भुवन हिल है आसाम में। और भुवन हिल जो है वो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जो ईस्टर्न हिमालय की बात कही गई है, उसमें का हिस्सा है। ओके, भुवन हिल्स इसलिए मैंने इंक्लूड किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भुवन हिल्स की चर्चा की गई है, किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया गया था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो जो भुवन है वो असम में है, और ये जो शिव के उपासक या शिव जो डिवोटीज हैं उनके लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध जगह भी है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खड़गपुर हिल्स के बारे में भी एक ऑप्शन मैंने देखा है। तो जो खड़गपुर हिल्स है वो बिहार में है, और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है स्थित। ठीक है। तो बिहार में जितने भी छोटे बड़े जितने भी हिल्स है, उसका एक बार आप नाम सब भी रिकॉल कर लेंगे, और वो कहाँ कहाँ स्थित है, एक बार एक रफ आइडिया भी आपको होना चाहिए। ठीक है। देन तो जो मंदार पर्वत की बात कही गई है वो बांका में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में है। और जो बराबर पहाड़ी की बात कही गई वो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बराबर हिल केव्स वेरी फेमस, लगभग हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो रॉक कट केव की बात कही जाती है तो उसमें बराबर हिल केव का नाम सबसे पहले आता है। इसमें लोमस ऋषि केव काफ़ी फेमस वन है रॉक कट केव्स में। ठीक है। और ये जहानाबाद में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देन कम्स द गृदकुटा हिल्स, जो मैंने ऑप्शन में दिया था, वो राजगीर हिल्स का हिस्सा है, और उसको बुद्धिज़्म में गिजाकुटा भी बोलते हैं। इसका जो शेप है वो गिद्ध के सिर के आकार का, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये राजगीर हिल्स में पड़ता है। ठीक है। Which of the following district tops in Bihar in terms of forest cover as percentage of total geographical area? Means डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रफल के हिसाब से फॉरेस्ट का जो कवर है वो किस में ज़्यादा है, के क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो वो है हमारा कैमूर। उसमें जितना भी कैमूर का क्षेत्रफल है उसके 31.56% एरिया पे फॉरेस्ट है। ओके, तो कैमूर हो गया। कैमूर आपको याद रखना ही है क्योंकि कैमूर हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वहाँ पे फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। देन कम्स विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन वीट प्रोडक्टिविटी इन बिहार। ओके, तो पहली बात कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ये दो दो चीज़ें हैं। ठीक है। प्रोडक्टिविटी हो गया कि ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो हो गया। ठीक है, ये एक रिलेटिव टर्म है कि हमने पर हेक्टेयर या पर एरिया के हिसाब से हमें कितना उत्पादन मिला है, हम रिलेटिव सेंस में बात करते हैं। पर जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम नेट क्वांटिटी की बात करते हैं कि अच्छा हमें इतना क्विंटल इतना टन उत्पादन हमें मिला है, वो एक नेट वैल्यू है। ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ये दो कॉन्सेप्ट है, और उसमें हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट भी है वो भी डिफरेंट लीड कर रहे हो। तो जब भी आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ें या सीरियल्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो ये दोनों को भी याद करेंगे। प्रोडक्शन के हिसाब से कौन है आगे, और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी कौन है आगे। ठीक है। तो वीट प्रोडक्टिविटी की बात कही गई है, तो इसमें होगा सही आंसर बेगूसराय। और ये जो डेटा है वो मैंने जो रिसेंट अब इकोनॉमिक सर्वे है हुआ है 21-22 का, उससे डेटा लिया है। तो बेगूसराय जो है उसमें वीट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, 3641 किलो पर हेक्टेयर। सारण उसके बाद फॉलोइंग है, फिर रोहतास। देन प्रोडक्शन के हिसाब से रोहतास है, देख रहे हैं इसमें प्रोडक्टिविटी में तीसरा स्थान है, पर प्रोडक्शन के हिसाब से ये हो गया हमारा फर्स्ट रोहतास, फिर मुजफ्फरपुर है और भोजपुर है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना होगा। ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे, होप आप सभी को पसंद आए होंगे। जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हो, अटेम्प्ट करके ही वीडियो देखिएगा। ओके, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।